हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं वो टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज जिनके लिए ऑनलाइन फॉर्म आप नवंबर मंथ में अप्लाई कर सकते हो। मतलब नवंबर महीने की 5 सबसे बेस्ट सरकारी नौकरियां। गाइस, सभी के सभी ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में वन बाय वन सभी वैकेंसीज के रिगार्डिंग आपको शॉर्ट डिटेल प्रोवाइड करता चलूंगा कि भाई कौन सी वैकेंसी किस पोस्ट के ऊपर किस विभाग के अंदर निकल रही है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, उस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। तो गाइस, अगर आप इनमें से किसी भी वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड होंगे तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा और फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन ये है गाइस, अगर आप किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जीएस से आपकी नहीं बन रही है तो घबराइए मत, पेश है आपके लिए जीएस बॉम्ब, जो कि जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हो। गाइस, अगर आप इस जीएस बॉम्ब को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे हर एक एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। तो गाइस, जीएस बॉम्ब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं वैकेंसी नंबर 5 से, जिसके बारे में सभी लोग को पता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रेलवे एनटीपीसी 10+2 लेवल रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। गाइस, रेलवे के अंदर एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंदर वेरियस क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3058 है। खास बात यह है, इन सभी पोस्ट के लिए सभी 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। पोस्ट है हमारी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, दूसरी ट्रेन क्लर्क की, तीसरी अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की, चौथी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। सारी की सारी क्लरिकल पोस्ट है। हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा, केवल एक ही फॉर्म भरना है कि भाई मेरी पहली पसंद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, दूसरी पसंद कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है, तीसरी पसंद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की है। तो इस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस आपको देनी होती है। बात करें एज लिमिट के बारे में, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 30 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट हो रही है वो एज ऑन 1 जनवरी 2026 तक हो रही है। ओबीसी एसटी वालों को तो एज में एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल ही जाता है। क्वालिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपने 12वीं पास कर रखी है कितने भी नंबर से किसी भी सब्जेक्ट के साथ तो भाई आप एलिजिबल है। गाइस, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 28 अक्टूबर 2025 से भरे जाने शुरू हो चुके हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 27 नवंबर 2025 है। इस बार रेलवे कह रहा है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलने वाला है, तो टेंटेटिवली इसका एग्जाम मार्च और अप्रैल महीने के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो गाइस, फॉर्म भरिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 4 के बारे में, जो कि निकल के आएगी एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। गाइस, एसएससी के थ्रू सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर कांस्टेबल जीडी की पोस्ट के ऊपर ये भर्ती आने वाली है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस से मेरा मतलब है जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जैसे कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनसीबी, इन सभी फोर्सेस के अंदर कांस्टेबल जीडी की पोस्ट के ऊपर हर साल ये भर्ती निकलती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 40,000 प्लस के आसपास रहने वाली है। जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 23 साल रखी जाती है। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो गाइस आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म नवंबर के किसी भी हफ्ते में शुरू हो सकते हैं। फॉर्म की लास्ट डेट दिसंबर 2025 के अंदर रहेगी। एग्जाम इसका टेंटेटिवली मार्च 2026 में कंडक्ट करा लिया जाएगा। वैसे एसएससी के एनुअल एग्जाम कैलेंडर में फॉर्म की डेट अक्टूबर महीने के अंदर ही दे रखी थी, लेकिन किसी कारण की वजह से अक्टूबर महीने के अंदर फॉर्म नहीं निकल पाए, तो भाई अगले महीने मतलब नवंबर महीने के अंदर आपको यह वैकेंसी गारंटीली देखने को मिल जाएगी। तो भाई जितने भी 10वीं पास कैंडिडेट्स हैं और वो डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी 42 से 45,000 रुपए महीना इजीली आपको मिल जाती है। बात कर लेते हैं गाइस वैकेंसी नंबर 3 के बारे में, जो कि निकल के आएगी नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। गाइस, नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसके अंदर हर साल असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलती है। वैसे तो ये वैकेंसी हर साल अगस्त सितंबर महीने के अंदर निकल जाती है, लेकिन अभी तक ये वैकेंसी नहीं निकली। हर साल वैकेंसी गारंटेडली आती है, तो जाहिर सी बात है अगले महीने नवंबर महीने के अंदर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। 170
प्लस असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसीज होती हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल होती है, मैक्सिमम 30 साल होती है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाता है। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें, वो भी काफी इजी और सिंपल है गाइज। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, फिर चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर, तो गाइज आप एलिजिबल होते हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म वही आपके नवंबर मंथ के अंदर स्टार्ट होंगे, दिसंबर महीने के अंदर फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी, फरवरी 2026 के अंदर इसका प्रीलिमिनरी एग्जाम भी कंडक्ट कर लिया जाएगा। गाइज इस भर्ती की सबसे बड़ी खास बात यही है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको 1.25 लाख के आसपास मिलती है। जी हां दोस्तों, 1,25,000 के आसपास इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी। काफी बड़े लेवल की पोस्ट है, ठीक है। ग्रामीण कृषि बैंक के अंदर यह वैकेंसी होती है, ठीक है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 2 के बारे में, जो कि फिलहाल निकली हुई है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। अब आप कहोगे कि भैया नंबर 1 पर आपने रेलवे एनटीपीसी की तो भर्ती बताई थी। जी हां, बिल्कुल बताई थी, लेकिन गाइस ये भर्ती अलग है। वो भर्ती स्पेशली 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए थी, ये भर्ती ग्रेजुएट पास स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है रेलवे एनटीपीसी की ही। दोनों भर्ती अलग अलग निकली है, फॉर्म भी अलग अलग भरे जा रहे हैं, नोटिफिकेशन भी अलग अलग निकले हैं, एग्जाम भी आपका अलग अलग होगा, पोस्ट भी आपकी अलग अलग है। तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में टोटल जो वैकेंसीज निकली है 5,810 निकली है। कितनी? 5,810। यहां पर आपको 6 अलग अलग पोस्ट देखने को मिलती है, जिसमें से एक स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, काफी बड़े लेवल की पोस्ट है, वैकेंसीज भी ठीक ठाक निकली हुई है। दूसरी पोस्ट चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट है, काफी बेहतरीन लेवल की पोस्ट है। तीसरी पोस्ट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है। चौथी पोस्ट जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है। पांचवी पोस्ट गुड्स ट्रेन मैनेजर की है, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट के ऊपर है, लगभग 3,500। छठी पोस्ट ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, जो कि मेट्रोज के अंदर है। क्लियर है? तो गाइज 18 से 33 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जनवरी 2026 तक होने वाली है। क्लियर है? ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहां भी सेम है, सभी पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, फॉर्म आपको एक ही भरना होता है। बस आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी होती है कि मेरी पहली पसंद ये पोस्ट है, दूसरी ये है, तीसरी ये, इस तरीके से। ठीक है गाइज? क्वालिफिकेशन सिंपल है, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, कितने भी नंबर से, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो गाइज आप एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। गाइज इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म 21 अक्टूबर से भरे जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, 21 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 20 नवंबर 2025 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, 20 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हो, और इसका एग्जाम भी मार्च या फिर अप्रैल के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा। सीबीटी 1 एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इस भर्ती की खास बात यही है कि इंग्लिश सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, रीजनिंग, जीएस और मैथमेटिक्स आपका रहता है। ठीक है, तो गाइस बात करते हैं फाइनली नंबर 1 के बारे में, जो कि अगेन रेलवे की तरफ से ही निकल के आ रही है, जिसका अभी अभी नोटिफिकेशन निकला है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रेलवे जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 के बारे में, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2569 निकल के आ चुकी है। ठीक है, फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है, कोई भी एक्सपीरियंस इस भर्ती के लिए नहीं चाहिए। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। सबसे पहले एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट वही 18 साल है, मैक्सिमम 33 साल है। ओबीसी एसटी एससी वालों को तो अपना रिलैक्सेशन मिल ही जाएगा। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो वही 1 जनवरी 2026 तक होने वाली है। गाइस क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, यही सबसे महत्वपूर्ण होता है इस भर्ती में। अगर आपने कोई भी 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है, तो गाइस आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल है। शॉर्ट एंड सिंपल क्वालिफिकेशन यही है इसका, कि अगर आपने कोई भी 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है, जैसे कि पॉलिटेक्निक वगैरह स्टूडेंट्स कर लेते हैं, तो आप एलिजिबल है। फिर चाहे वो आपने किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी ट्रेड से कर रखा हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म इसके कल से यानी कि 31 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 30 नवंबर 2025 रखी गई है। इसका भी एग्जाम अप्रैल या फिर मई महीने के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा। सीबीटी 1 एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ये भी भर्ती रेलवे की तरफ से आती है। तो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसी भर्ती के बारे में बता दिया, जिनके लिए बिंदास आप ऑनलाइन फॉर्म नवंबर महीने के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये 5 भर्ती नवंबर महीने के अंदर निकल रही है, कुछ इनमें से निकली हुई है। ठीक है, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई नवंबर महीने के अंदर केवल यही 5 सरकारी नौकरी रहेंगी, और भी काफी सारी अननोन रैंडम डिपार्टमेंट्स के अंदर भर्ती निकलेगी। उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। ये
तो वो 5 भर्ती के बारे में मैंने आपको जानकारी दी जो कि फिलहाल चल रही है या फिर जिनके लिए अनाउंसमेंट हो चुके हैं, जिनके नोटिफिकेशन वगैरह निकल चुके हैं। वैसे इसके साथ साथ और भी भर्ती निकली हुई है, जैसे कि डीडीए के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली हुई है। फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं, शायद 5 नवंबर फॉर्म की आखिरी तारीख है। ठीक है, काफी स्टेट लेवल की भी भर्ती निकली हुई है, राजस्थान के अंदर भी निकली हुई है, मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की भी शायद भर्ती निकली हुई है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑल इंडिया की भर्ती बताई जिसके लिए सभी कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की भर्ती है। जैसे ही कोई भी नई भर्ती निकलती है नवंबर महीने के अंदर अननोन रैंडम डिपार्टमेंट के अंदर, सरकारी विभाग के अंदर, मैं आपको तुरंत इसी चैनल के ऊपर इन्फॉर्म करूंगा। चैनल को लगातार सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, बेल आइकन को ऑल पे सेट करिएगा ताकि एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलेगा, इस वीडियो में इतना ही था। जितनी भी भर्ती के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं उन सभी के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उनके थ्रू फॉर्म भर सकते हो। बाकी जीएस बॉम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।